बार बार तकरीरों में वजीर आजम साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अभी तक बीजेपी में से कोई हमें समझा भी नहीं पाया कि रियासत का दर्जा हमसे छीना क्यों गया। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जिस तरह ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिंदुस्तान को मानना ही पड़ा, हिंदुस्तान की हुकूमत को, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा स्टेटहुड भी वहां से रिस्टोर होगा। कितनी कुर्बानी देनी होगी उसके खानदान को वजीर आजम साहब को साबित करने के लिए कि हम लोग जो हैं आईन के खिलाफ नहीं हैं। इलेक्शन के फौरन बाद बार बार तकरीरों में वजीर आजम साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अभी तक बीजेपी में से कोई हमें समझा भी नहीं पाया कि रियासत का दर्जा हमसे छीना क्यों गया, हमें यूटी बना के हमें फायदा क्या मिला। लेकिन चलिए, हम इलेक्शन के बाद दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए इंतजार करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई चूक हुई या देरी हुई, एक तो कांग्रेस के तरफ से तो ये उन्होंने अश्योर किया है कि बाकी मुल्क पे इस चीज पे एहतजाज होगा, लेकिन हम इंतजार नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जिस तरह ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिंदुस्तान को मानना ही पड़ा, हिंदुस्तान की हुकूमत को, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा स्टेटहुड भी वहां से रिस्टोर होगा, अगर कि मोदी सरकार ने हमें नहीं दिया। मोदी जी बड़ा के खिलाफ लोग हैं। आज एक रैली में कहा कि एनसी कांग्रेस जो है ये एनिमीज है कॉन्स्टिट्यूशन के। और अब कितनी बार हम हल्फ उठाएं, कितने ओथ लें, कितने साथियों को हम कुर्बान होते देखें, क्योंकि हमने मुल्क के आईन के खिलाफ बात नहीं की। जो कैसर लोलाब से इलेक्शन लड़ रहा है, कितनी कुर्बानी देनी होगी उसके खानदान को वजीर आजम साहब को साबित करने के लिए कि हम लोग जो हैं आईन के खिलाफ नहीं हैं। ये लोग, और अगर हम आईन के खिलाफ हैं तो मुझे बताइए ना, जब इनको हमारी जरूरत पड़ी थी वाजपेयी साहब के दौर में, तब हमारी जरूरत क्यों ली? तब कह देते हैं ये लोग आईन के खिलाफ हैं। उस वक्त मुझे मंत्री बनाया, उस वक्त मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया। अगर मैं इस आईन के खिलाफ हूं तो फिर वाजपेयी साहब ने मुल्क को धोखा दिया ना। मोदी साहब बताएं।